वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम सीटेट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जिनका भी जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो एसएसटी है, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ जिसको आप कहते हैं, उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये सभी वीडियोज़ उन्हीं के लिए है और उनको काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलने वाली है। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर भाग 5 को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर हम पार्ट 6 को करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम हर एक आर्टिकल्स को एकदम डीप में नहीं पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ को डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, केवल उतने उस हिसाब से पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ही टफ एग्जाम नहीं आता, लेकिन फिर भी जो सक्सेस रेट है इस एग्ज़ाम का वो काफ़ी कम है। जो परसेंटेज है वो 10 से 12 ही रहता है। तो ये डरने वाली बात नहीं है, केवल इसलिए कि हम लोग जो है एग्ज़ाम्स को काफ़ी लाइटली ले जाते हैं, बस ये दिक्कत हो जाती है हमसे। तो इसको नहीं करेंगे आप लोग और तैयारी करेंगे, क्योंकि समय जो है वो काफ़ी कम रह गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में, जो कि भाग 6 में लिखा गया है, जिसके लिए आर्टिकल 152 से लेकर के 237 बनाया गया है। ठीक है, तो राज्य यानी कि स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यपाल, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, यहाँ तक हम इस चीज़ को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको भी देखिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनकी भी वीडियोस अवेलेबल हैं, पहले भी वीडियोस बना रखी है वो भी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी पेपर 2 एसएसटी से रिलेटेड। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रत्येक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है इसका। तो ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि हम जो है इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, उस चीज़ को स्किप कर देते हैं। तो स्किप नहीं करिएगा किसी भी चीज़ को, एंड तक देखिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके लिए ही हैं, काम आएंगी। कोई यूट्यूब पर शॉर्ट्स नहीं है ये कि आप फटाफट उंगलियां घुमाते चले। एग्ज़ाम है और उसी हिसाब से पढ़ाई भी करनी है आपको। ठीक है, तो स्टेट यानी कि राज्य, तो कहीं से भी सवाल बनाया जा सकता है आपके लिए कि भाई स्टेट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के कौन से पार्ट में लिखा गया है। तो भाग 6 यानी पार्ट 6 में लिखा गया है, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। तो देखिए, सबसे पहले है राज्यपाल। तो जब हम केंद्र की बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो पहला जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति होता है देश का। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, या भारत के किसी एक जगह की बात करते हैं, तो उस स्टेट का सबसे पहला व्यक्ति जो है वो कौन होता है? राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ओके, तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, जैसे कि देश का मुखिया कौन है? तो राष्ट्रपति। और इस तरह से राज्यपाल जो है वो राज्य का मुखिया होता है, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। मतलब होता तो ये राज्य का मुखिया है, लेकिन ये किसके अंडर में होता है भाई? ये राष्ट्रपति के अंडर में होता है, केंद्र के अंडर में होकर के काम करता है। इसलिए इसकी जो भूमिका है वो दोहरी भूमिका होती है, डबल रोल जो है ये निभाता है अपना। ठीक है, स्टेट के रूप में भी निभाता है और सेंटर के रूप में भी निभाता है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, पढ़िए और बनिए भाई। अनुच्छेद 153 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि हर एक स्टेट के अंदर एक गवर्नर होना चाहिए। सातवें संविधान संशोधन यानी कि 7th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 1956 में, इसके द्वारा एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हमारे देश के अंदर लोगों की कमी नहीं है, लेकिन भाई हम पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, हमारे को पढ़ाई लिखाई से कोई लेने देना है नहीं। हम लोग तो टिकटॉक वाले हो गए। तो ऐसे ही स्थिति आ गई है कि हमारे को अमेंडमेंट करके ये बताना पड़ा कि भाई सोचिए, हमारे देश के अंदर इतने स्टेट है, जितने यूटीज़ है, अगर उसके अंदर बोलते कि ये गवर्नर रख दीजिए, तो सोचिए हमारे पास इतने लोग भी नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है सर, एक काम करिए, आप एक से ज़्यादा राज्यों के लिए भी राज्यपाल रख दीजिए। आप इसी स्टेट को भी देख लीजिए, साथ में इसको भी देख लीजिए। समझे? तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है भाई। देश के सारे जो जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो सारे पढ़े लिखे हैं। आप इस बात को समझिए। यह राज्य का कार्यपालिका का प्रधान होता है। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है स्टेट से रिलेटेड, कि स्टेट का मुखिया जो है, पहला व्यक्ति जो होता है वो राज्यपाल होता है, गवर्नर। इसकी दोहरी भूमिका होती है क्योंकि ये सेंट्रल के अंडर में होकर के कार्य करता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। क्या यह मैंडेटरी है? तो नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये तय कर दिया गया था, ये संशोधन कर दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है एक राज्य से ज़्यादा राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, और ये कार्यपालिका का प्रधान होता है, हेड होता है। ठीक है, इतना आपको पता चलेगा। जबकि उधर जो है प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है सेंटर के अंदर जो है प्रधान होता है। ठीक है सर। देखिए, इनकी नियुक्ति की बात करी जा रही है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं,
जो पद होते हैं इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर राष्ट्रपति ही आपको देखने को मिलेगा कि भाई राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है, इसलिए इसके निर्वाचन की पद्धति जो है मनोनयन के द्वारा तय की जाती है, ना कि चुनाव के द्वारा। इसलिए का मतलब कि हम गवर्नर को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि राष्ट्रपति अपने विवेक से जो है एक राज्यपाल बनाता है। काफ़ी जो है भाई ये कहते हैं ना उसको, जिम्मेदारी वाला पद है ये। राज्यपाल की नियुक्ति जो है 5 वर्षों के लिए की जाती है, यानी कि इनका कार्यकाल जो है वो भी 5 साल का ही होता है। ये जो है यानी कि ये जो है राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अपनी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है ये वो राष्ट्रपति को देता है, ना कि किसी और को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो वेतन है, जो सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए महीना है। यदि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो जाएगा, देखिए भाई एक राज्य का राज्यपाल है तो 3.5 लाख रुपए, लेकिन एक से ज़्यादा हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि 7 लाख रुपए। तब राष्ट्रपति जो है वेतन देखेगा कि भाई 3.5 से 4 लाख दे दें कि 4.5 लाख दे दें, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है। अब अगर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो इसका ये जो है अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। राज्यपाल को शपथ जो है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति ने नियुक्ति तो कर दी, लेकिन ओथ जो है वो हाई कोर्ट का जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो मेन जज हैं वो देंगे, या अगर वो नहीं है तो उन जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो एल्डर होंगे, वो उनको ओथ दिलवाएंगे। किसको? राज्यपाल को। ये आपको देखना है। ठीक है, राज्यपाल पद के उम्मीदवार की आयु जो है 35 वर्ष की होनी चाहिए, और वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो है राज्यपाल बनने की जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, एलिजिबिलिटी रखता है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप बनना चाहते हैं तो अच्छी बात है भाई, संवैधानिक पद मिलेगा आपको, और क्या चाहिए। अब है राज्यपाल की शक्तियां। भाई हमने राज्यपाल वगैरह बनाया तो कुछ तो वो होगा ना कि भाई राज्यपाल जो है क्यों रखा गया है। तो इसकी कार्यपालिका शक्ति देखिए, फिर विधायी शक्ति देखेंगे, फिर वित्तीय शक्तियां देखेंगे। तो ये कुछ देखेंगे हम फटाफट। देखिए, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है इसके पास क्या है। तो राज्य के सभी कार्य जो है राज्यपाल के नाम से होते हैं, जबकि देश के सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। यह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। तो भाई देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, बहुमत दल का जो नेता होता है उसमें से किसी एक को क्या करेगा? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री जो है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ये आपको पता होना चाहिए। और मुख्यमंत्री के अंडर में जो मंत्री होंगे उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। यह राज्य के आयोग के अध्यक्षों तथा राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है। यह संवैधानिक आपातकालीन की सिफारिश जो है करता है। किससे करेगा? राष्ट्रपति से करेगा। जैसे कोई राज्य अगर किसी उससे नहीं चल पाता, जैसे कि किसी सीएम से नहीं चलता और वहाँ पर वो इमरजेंसी लगानी है, तो राज्यपाल जो है इसकी सिफारिश करेगा केंद्र सरकार, मतलब राष्ट्रपति से। और फिर केंद्र सरकार जो है वो, फिर ये जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी फिर ये उस अकॉर्डिंग काम करेगा। और जितने भी मंत्री, जो मुख्यमंत्री होंगे और उसका जो मंत्री परिषद होगा, वो अपने आप में क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। यह राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति भी होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसको चांसलर बोलते हैं। तो भाई जितने भी विद्यालयों के कुल अधिपति होते हैं, इनकी नियुक्ति भी ये करेगा विद्यालय की। और जबकि विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका ये चांसलर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जो गवर्नर होते हैं जिस स्टेट के, वो उस स्टेट के जो जितने भी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के वो क्या होते हैं? चांसलर भी होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। अब देखिए विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ये आपको मालूम होगा, क्योंकि वह प्रथम व्यक्ति है राज्य का। ठीक है, राज्यपाल जो है विधानसभा के सत्र को चलाने व विघटित कराने का कार्य करता है, तथा सत्र का पहला भाषण भी ये खुद देता है। जबकि राष्ट्रपति जो है वहां पर देता है संसद के अंदर पहला भाषण, जबकि यहाँ पर जो है विधानसभा के अंदर पहला भाषण कौन देता है? राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, यदि विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद खाली है, यानी कि विधानसभा के अंदर ना ही अध्यक्ष है ना ही उपाध्यक्ष है, तो वह सदन के किसी भी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्ति उसकी उसकी जो है नियुक्ति कर सकता है। मतलब सदन का कोई भी व्यक्ति को वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य के 1/6 भाग को मनोनीत करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य कर चुके हों। भाई देखिए, ये जो है राज्यपाल यानी गवर्नर एक प्रेसिडेंट से कम नहीं होता। केवल डिफरेंस इतना है कि भाई प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का है, यानी पूरी कंट्री का होता है, और ये किसी एक स्टेट का होता है। लेकिन कार्य देखिए दोनों ही कर रहे होते हैं इस तरह से। प्रेसिडेंट जो है क्षमादान दे सकता है, यानी कि फांसी को भी रुकवा सकता है, केवल ये फांसी को रुकवा नहीं सकता। और जो मार्शल आर्ट हो जाते हैं जिन सैनिकों के ऊपर, उसको नहीं रुकवा सकता। बाकी पावर इसके पास भी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो देखिए राज्यपाल जो है विधान परिषद के अंदर 6 में से एक व्यक्ति जो है खुद से मनोनीत करेगा, जो साहित्य, ठीक है, विज्ञान, कला या समाज सेवा में बहुत ही अच्छे काम करते हो। ठीक है।
उनकी ये नियुक्ति करता है। तो अच्छे काम करने वालों को भाई फायदा होता है। राज्यपाल विधानसभा में एक आंगल समुदाय के व्यक्ति को भी मनोनीत करता है। आंगल समुदाय यानी कि अंग्रेज, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, यानी ऐसे अंग्रेज जो भारत में आकर रह गए हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को भी ये मनोनीत कर सकता है, लेकिन केवल एक। ठीक है। सभी विधायक राज्यपाल की अनुमति से सदन में भेजे जाते हैं। जितने भी विधायक का मतलब होता है कि जितने एमएलएज वगैरह होते हैं, वो सदन में जो जाएंगे तो वो राज्यपाल ही उनको परमिशन देगा। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, फिर जो वो बात कहेगा वो माननी ही पड़ेगी, उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है। सभी विधायी जो होते हैं, जो भी कानून वगैरह होते हैं, जो भी हमारे को स्टेट के अंदर कुछ कानून लाने हैं, कुछ लॉ लाने हैं, तो उसको हम सदन में पारित भी तो करवाएंगे। तो वो राज्यपाल ही परमिशन देगा, तब जा करके वो सदन में जाएगा, अदरवाइज वो चीज़ सदन में नहीं जाएगी। जैसे कि मान लीजिए किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, प्रधान तो वही होता है मुख्यमंत्री जो काम करेगा, तो उसको कोई कानून बनाना है, तो उसने सब कुछ फॉर्मेट तैयार कर लिया, ड्राफ्ट बना लिया, लेकिन उसको जो है कानून बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जबकि अमेंडमेंट जो है लोकसभा या राज्यसभा में होगा, तो उसको वहाँ तक उस चीज़ को लेकर के जाना है। तो इसके लिए राज्यपाल ही अनुमति देगा कि भाई आप लेके जाइए या लेकर नहीं जाइए। अगर उसने मना कर दिया कि भाई आप लेके नहीं जा सकते, तो वो कितना भी अच्छा कानून हो, वो लोकसभा में पहुँचेगा ही नहीं, उस पर कोई भी बैठक होगी ही नहीं। ठीक है। तो ये विधायक नहीं, जो जो भी विधायी चीज़ें होती हैं, कानून होता है, उसकी बात हो रही है कि जितने भी कानून होते हैं वो राज्यपाल की ही अनुमति से संसद में भेजे जाते हैं, तब जाकर के उसके ऊपर चर्चा की जाती है। ठीक है। अब इसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ। भाई पैसों से रिलेटेड भी कुछ पावर है, जैसे कि राज्य का बजट जो है राज्यपाल की अनुमति से ही कहाँ पर पेश किया जाता है, कहाँ पर पेश किया जाता है, लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, ये इसके पास पावर है। इसके बाद है न्यायिक शक्तियाँ। भाई कुछ जुडिशरी पावर्स भी हैं, जैसे कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसके पास भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन ये पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता, फांसी को नहीं रुकवा सकता। ठीक है। जैसे 5 तरह की क्षमा जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है, ये 5 नहीं कर सकता, ये फांसी को रुकवा नहीं सकता। ठीक है। यदि विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, यानी किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिला है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए राज्यपाल जो है वो डिसाइड कर सकता है, वो अपनी सूझबूझ से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। देखिए पावर, देख रहे हैं आप कितनी पावर होती है। चौथा पॉइंट है राज्यपाल संपूर्ण संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है तथा विधानसभा को भी भंग कर सकता है, ये पावर होती है गवर्नर के पास। यूपी की पहली राज्यपाल पहली जो राज्यपाल थी यूपी की, पहली गवर्नर जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। और वर्तमान में कौन है, राम नायक, जो कि 24 में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यूपी टेट में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये पूछा जाएगा, अदरवाइज दिल्ली में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो देख रहे हैं कितनी अच्छी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और सुनने समझने को मिल रही है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप पढ़ रहे होंगे। तो देखिए राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री भी होता है, गवर्नर तो हमने पढ़ लिया, मुख्यमंत्री भी होता है, इसको भी देखते हैं, जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। दिल्ली के कौन है, अरविंद केजरीवाल। देखिए यह राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। पर वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। हमारे देश का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से चीजें चलती हैं हमारे देश के अंदर। इसकी भी नियुक्ति जो है वो आर्टिकल नंबर 164 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ये मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो विधान परिषद का सदस्य ना हो, लेकिन सीमा के अंतर्गत, यानी कि कुछ समय के अंतर्गत जो है उसको किसी न किसी विधानमंडल के अंदर जाकर के किसी एक सदन का जो है उसको सदस्य बनना होगा। तो देख रहे हो ये पावर होती है गवर्नर के पास। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा, गवर्नर दिलवाएगा। ठीक है। और ये राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत जो है काम करेगा, क्योंकि भाई इसको कोई भी कानून अगर बनाना है तो राज्यपाल अगर मना कर देगा तो वो कानून लोकसभा में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो उस पर बहस नहीं होगी। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो भी मंत्रिपरिषद तैयार करेगा मुख्यमंत्री, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यूपी के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, वर्तमान में कौन है, योगी आदित्यनाथ है। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूपी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर आप दिल्ली से कर रहे हैं तो देखिए आपको इसका भी पता होना चाहिए कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो नांगलोई से थे।
दिल्ली में नांगलो एक जगह है, वहाँ के व्यक्ति थे ये। ठीक है, तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री का आपको नाम पता होना चाहिए, जिन्होंने 17 मार्च 1992 से 12 फरवरी 1955 तक कार्यकाल जो है संभाला था। ठीक है, वर्तमान में कौन है? अरविंद केजरीवाल है, ये आपको पता होगा। तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो कि नांगलोई मंडल से थे, विधान मंडल से थे। और इनका जो कार्यकाल था 17 मार्च 1992 से लेकर के 17 फरवरी 1955 तक इन्होंने अपना कार्य किया था। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? अरविंद केजरीवाल, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको मालूम है तो ये अच्छी बात है आपके लिए। इसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज भी देख लेते हैं कि भाई जो यूटीज होते हैं इसमें किस प्रकार से कार्य होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश, देखिए नाम से पता चल रहा है केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऐसा प्रदेश जहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो शासन करेगी। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं, पुदुचेरी और दिल्ली को छोड़ करके जो बचे हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार ही कार्य करती है, वहाँ पर कोई भी सीएम नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश होता है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में रहते हैं। वर्तमान में भारत में जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें आप पुदुचेरी और दिल्ली को हटा दें तो जो 7 बचे हैं वहाँ पर जो है केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि बीजेपी की है, उनका रोल होता है। ठीक है, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का शासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है और एक राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। लेकिन राज्यपाल जो भाई ऊपर 7 पर्यंत किसके कार्य करता है? प्रधानमंत्री के अंडर में जो है वो काम करता है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 1963 में और दिल्ली में 1962 में विधानसभा में गठित की गई थी व उन्हें मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया गया। यानी कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो कि मैंने आपको 2 नाम बताए थे, पुदुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी और दिल्ली। तो 1963 में पुडुचेरी और 1992 में दिल्ली। यहाँ से जो है इसमें विधानसभा गठित कर दी गई और जहाँ भी विधानसभा होता है वहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। तो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके पास इस देश के अंदर जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है और अपने आप में ही हो भी जाता है वैसे भी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, पुडुचेरी और दिल्ली। संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। जो पार्लियामेंट है वो किसी भी यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वहाँ पर हाई कोर्ट बना सकती है। वर्तमान में दिल्ली ही केवल एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर हाई कोर्ट है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक सवाल बन सकता है। हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद संसद के पास ये पावर है कि वो किसी भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है वो हाई कोर्ट बना सकती है। लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर ही केवल एक हाई कोर्ट है। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, तीनों चीज़ें यहीं पर है। तो दिल्ली वाला ये सवाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि इस आपके यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एमसीक्यू पेपर आपका आने वाला है, सीबीटी बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड चलेगा। तैयारी अच्छे से करते रहिए और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पिछली वीडियो को देखते रहिए, प्लेलिस्ट को चेक करिए। जय हिंद।